औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, एक गाँव में एक बेपर्दा औरत रहती थी। उसकी डिमांड ये थी वो शादी उससे करेगी जो उसे बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त के लिए निकाह करने पर रजामंद हो गया। दोनों की शादी हुई और वक्त गुजरता है यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो जाता है। एक दिन शोहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ जिससे मुझे वक्त जाया होता है और खाने के लिए घर आना पड़ता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुँचा दिया करो, यूँ मेरा वक्त बच जाया करेगा और मैं ज्यादा काम कर लिया करूँगा। तो बीवी इस बात पर रजामंद हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हो जाता है जिस पर शोहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में यानी काम में हाथ बटाना होगा। तो इस तरह वो औरत बापर्दगी की हालत में यानी नीम पर्दगी की हालत में वहाँ पहुँच जाती है और इसके बाद उनके यहाँ तीसरा बेटा भी पैदा हो जाता है और यूँ फिर वो औरत नीम पर्दगी से बेपर्दगी की तरफ आ जाती है और फिर जिंदगी के शबो रोज इसी तरह से गुजरते हैं यहाँ तक कि औलाद जवान हो जाती है। और एक दिन यूं ही बैठे बैठे शोहर हंसने लगता है। बीवी पूछती है कि आखिर तुम क्यों हंस रहे हो? वो कहता है कि तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया, तो आखिर क्या फर्क पड़ा तेरे पर्दे और बेपर्दगी का? तेरी जिंदगी तो अब वैसे की वैसे ही गुजर रही है। वो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें बेपर्दगी और पर्दे का सबक समझाती हूँ। तो मर्द अपने साथ वाले कमरे में छुप जाता है तो औरत अपने बाल बखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। सबसे पहले बड़ा बेटा आता है तो उससे अपनी माँ से रोने का सबब पूछता है। तो औरत कहती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। तो बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं और आपका ख्याल भी तो रखते हैं। तो वो बेटा उन्हें समझा कर चला जाता है। तो औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है। तो इसी तरह उनका दूसरा बेटा आता है और फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि आखिर इस रोने की वजह क्या है। वो अपने बेटे से कहती है। इस तरह वो बेटा बाप को गुस्सा तो करता है लेकिन वो फिर भी माँ को समझा कर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि माँ कोई बात नहीं, तुम सब्र करो। और इस तरह फिर माँ तीसरी बार रोने की एक्टिंग करती है और फिर इनका तीसरा बेटा आता है और फिर वो माँ से पूछता है कि आखिर इस रोने की वजह क्या है। तो माँ अपने बेटे से कहती है, यानी सबसे छोटे बेटे से कहती है। तो वो फौरन गुस्से से आग भगोला हो जाता है और अपने बाप को गालियाँ देना शुरू कर देता है और फिर वो डंडा हाथ में उठाता है और कहता है कि आज इसी वक्त मैं उस बाप की खबर लेता हूँ कि जिसने मेरी माँ को मारा है। और इस सारे वाक़ये के बाद औरत अपने मर्द को बुलाकर कहती है कि ये है पर्दे और बेपर्दगी का फर्क। पहला बेटा जो मेरे मुकम्मल पर्दे की वजह से पैदा हुआ था तो उसने तेरा पर्दा रखा, और दूसरा बेटा जो नीम पर्दगी की हालत में पैदा हुआ था तो उसने तेरी आधी लाज रखी, और जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी के जमाने में पैदा हुआ तो उसने तेरी कोई लाज नहीं रखी।